जीतेगा भाई जीतेगा, सब जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सब जीतेगा। घाटशिला विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। कई कयासों और प्रयासों से दोनों ही पार्टियों ने खूब जोर लगा दिया। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पहली बार एक साथ चुनावी रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने घाटशिला के मुसाबनी ब्लॉक में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के लिए वोट मांगे। इस रैली में दोनों ने ही विकास के मुद्दे पर जनता से समर्थन मांगा। इस रैली का मुख्य उद्देश्य घाटशिला उपचुनाव में उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के लिए समर्थन जुटाना था। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने मिलकर जनता से विकास के वादे किए और विपक्षी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य के इतिहास और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला। इस चुनाव को राज्य के विकास की दिशा तय करने वाला बताया, तो दूसरी ओर भाजपा ने इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। पार्टी के कई बड़े नेता घाटशिला में लगातार डेरा डाले थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। यहाँ तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ आकर प्रचार अभियान में भाग लिया। खुद चंपई सोरेन भी घर घर जाकर अपने पुत्र के लिए समर्थन मांगते नजर आए। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। क्योंकि घाटशिला सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार है। ऐसे में जनता किसे चुनेगी, इसका फैसला 11 नवंबर को मतदान के बाद होगा। फिलहाल दोनों ही दलों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अब जब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है तो फिर जीत के दावे और भी तेज हो चुके हैं। देखने वाली बात रहेगी कि 14 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव में जनता का मत किसकी ओर जाता है। क्या जनम गठबंधन पर जनता एक बार फिर अपना भरोसा जताएगी या फिर घाटशिला में बाबूलाल सोरेन का सिक्का चलेगा। देश के और आदिवासी समाज के एक कद्दावर और एक महान व्यक्ति के रूप में आदरणीय गुरुजी आज हम लोग के बीच में नहीं। और बड़ा संयोग है कि रामदास सोरेन जी भी साथ साथ में उनका भी निधन नहीं के आगे पीछे कुछ ही दिनों में हो गया। आज गुरुजी के अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव है और ये पूरा विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय गुरुजी ने झारखंड राज्य को, आदिवासी समाज को, चाहे झारखंड के हों चाहे देश के हों, उन सब के प्रति जो उनके ऊपर जो लोगों का श्रद्धा रहा है और उनको देखकर जो लोगों ने अपनी पहचान बनाना और आवाज बुलंद करना प्रारंभ किया है, कहीं ना कहीं आज कम से कम इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से गुरुजी ने एक ऐसे सिपाहियों को तैनात किया है जहां अब गुरुजी द्वारा ट्रेन सिपाही पूरे मुस्तैदी से मोर्चा संभालने के काबिल है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।